महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक लिस्ट जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय मुसलमानों काफी कहा सकता है भारतीय मुसलमान काफी वाकिफ है इस नाम से। मौलाना सज्जाद नोमानी एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दिया और इस लिस्ट ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि उन्होंने इस लिस्ट में सीधे तौर पर महाराष्ट्र के तमाम विधायक प्रत्याशियों के कहा सकता है के बारे में जो है एनालिसिस करके उन्होंने 288 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है, जिनको लेकर के इन्होंने ये बात कही है कि मेरी नजर में, हमारी नजर में ये वो प्रत्याशी हैं जिन्हें चुनाव जिताने की जरूरत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस पूरे फहरिस्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी इम्तियाज जलील का कहीं भी नाम नहीं देखने को मिल रहा है। जी हां, इम्तियाज जलील का नाम पूरे लिस्ट में कहीं भी नहीं है। यह सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिन मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ आपने देखा था कि जो जारिंग पटेल से मुलाकात किया था उन्होंने, इम्तियाज जलील के साथ भी उनकी एक तस्वीर आपने देखी होगी। यह उम्मीद जताई जा रही थी कि इम्तियाज जलील के समर्थन में सीधे तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो है वो बात रखेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता पूरी फहरिस्त में कहीं पर इम्तियाज जलील को जगह तक नहीं दिया। उन्होंने वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता को जो है समर्थन दे दिया है और यह कहा है कि भैया हमारी नजर में यह प्रत्याशी बेहतर है, आप इन्हें चुनाव जिताओ। यह काफी चौंकाने वाली बात है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सेंट्रल से भी, यानी कि औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी का भी समर्थन इनके द्वारा नहीं किया गया है। यह बातें समझ से परे है कि आखिरकार मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस तरह का फैसला किस बिना पर लिया है। हालांकि उन्होंने जो फहरिस्त जारी की है उनमें उन्होंने बाज़ाब्ता कुछ बातें कही है, जैसे कि उनका यह कहना है कि हमने जो है वो प्रॉपर एनालिसिस किया है, यानी कि हमने पूरी तरीके से एनालिसिस किया। किसके द्वारा करवाया गया? ये कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा, कुछ बाज़ाब्ते टीम के द्वारा, यानी कि जो लोग जमीनी सतह पर जाकर के सर्वे करके आए हैं। और उस सर्वे के आधार पर मौलाना साहब ने कुल 288 लिस्ट लोगों का लिस्ट जो है वो जारी किया है, जिसमें 269 सीट पर इन्होंने महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। यानी कि जो लोग शरद पवार के लोग हैं, जो उद्धव ठाकरे के लोग हैं, जो राहुल गांधी के लोग हैं, उन लोगों को इन्होंने 269 सीट पर समर्थन दे दिया। इसके अलावा 16 प्रत्याशी अन्य जो है उनमें मजलिस के महज 2 प्रत्याशी को इनके द्वारा समर्थन दिया गया है, जिसमें एक सिटिंग एमएलए आप तमाम लोग जानते हैं मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हैं, उनको समर्थन दिया गया है। इसके अलावा एक और सीट पर, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जिस धुलिया सीट पर खुद एक विधायक पहले से एआईएमआईएम के मौजूद है, जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, 5 साल में 1300 करोड़ रुपए जो है उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल किए, सरकार से लाके काम किया, उनका नाम मौलाना सज्जाद नोमानी ने लिस्ट में जारी नहीं किया। यह काफी चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा भी कुछ और सीट्स हैं जहां, जैसे वारिस पठान चुनाव लड़ रहे हैं भिवंडी से, उनका नाम नहीं है, और भी कई, ठीक है आपकी नजर में वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नाम का ना होना यह काफी चौंकाने वाली बात है। और कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिरकार मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने यह फैसला किस बिना पर लिया। हम आपको लेके लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें आपको यह बातें साफ तौर पर समझ में आ जाएगी कि किस बिना पर जो है वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने आखिरकार इतना बड़ा फैसला लिया है। आपको ये देखिए, ये वो 16 प्रत्याशी हैं जिनका लिस्ट जो है वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो धूले सिटी से इन्होंने इरशाद नाम के इरशाद जागीरदार जो है उनको इन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा आप देखिए इस लिस्ट को देखिए तो औरंगाबाद ईस्ट, ये काफी चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने डॉक्टर गफ्फार कादरी को, जो कि समाजवादी पार्टी से इस बार प्रत्याशी, हालांकि ये पूर्व में एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे, 2 बार से जो है ये सेकंड नंबर पर रह रहे थे, लेकिन यहां पर इस बार इम्तियाज जलील को चुनाव लड़ाया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र के इकलौते मुस्लिम सांसद थे वो 2019 में, उन्हें चुनाव हरा दिया गया 2024 में साजिश के तहत, जिसमें कुछ उलेमाओं की भी बातें सामने आई थी कि कुछ उलेमाओं ने उनके खिलाफ हवा बना दी और वो चुनाव हार गए। अब ये काफी चौंकाने वाली बात है कि जब वो विधायकी लड़ रहे हैं, ऐसे में मौलाना सज्जाद नोमानी ने इम्तियाज जलील को समर्थन नहीं दिया है और यहां से डॉक्टर गफ्फार कादरी को इन्होंने समर्थन दिया। हालांकि एआईएमआईएम के मुफ्ती इस्माइल साहब जो कि मालेगांव सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इन्होंने समर्थन दे दिया। अब देखिए इसके अलावा एक सीट और है, वो है आपको सोलापुर सिटी सेंट्रल, यहां से फारूक शाब्दी साहब को इन्होंने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा कुल 14 और प्रत्याशी, जहां तक मुझे खबर मिली थी, जो लिस्ट जारी की गई थी एआईएमआईएम की तरफ से, 16 कैंडिडेट इनके चुनाव लड़ रहे थे, कहीं पर 14 कहीं पर 16, लेकिन इनके ऑफिशियल हैंडल से पहले 16 कैंडिडेट का नाम बाज़ाब्ता ऐलान किया गया था। उनमें सिर्फ 2 प्रत्याशी को इन्होंने समर्थन दिया है, बाकी 14 सीट पर
जहां पर मजलिस चुनाव लड़ रही है वहां पर इन्होंने अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग दल के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो वहां पर जो है वो महाविकास आघाड़ी के अलग अलग दल के लोगों उनका समर्थन किया है। ये काफी चौंकाने वाली बात है। क्या आपको भी लगता है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा जो ये फहरिस्त जारी किया गया है ये काफी चौंकाने वाला है? इसमें इम्तियाज जलील का नाम ना होना ये काफी चौंकाने वाला है। अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। आपको इसके पीछे की वजह क्या कुछ लगती है, अपनी राय लिखना ना भूलें। हम आगे इस पूरे मामले को लेकर के और भी कई वीडियोज जो है वो जारी करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप तमाम लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि लगातार जो है हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आप तमाम लोगों तक तमाम खबरें पहुंचाएं। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।